अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे इमरान खान पुरअज़्म, इलेक्शन कमिश्नर पर हरजाने का दावा, इंसान दोस्ती की मिसाल, कराची से खिलाड़ी रवाना और अवामी हिमायत के जतन अब को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर रोका तो ये इनकलाब खूनी इनकलाब बन जाएगा। इमरान खान ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि हम इलेक्शन के ज़रिए इनकलाब चाहते हैं। हम अगले हफ्ते इस्लामाबाद पहुँचेंगे। बोल की एक बार फिर तारीफ़ कर दी। कहते हैं बोल बेहतरीन काम कर रहा है। पहले तो बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ, ज़बरदस्त कवरेज कर रहे हैं। बाकी वो डरा धमका के कवरेज नहीं करवा रहे इस इनकलाब को। कोई इस इनकलाब को नहीं रोक सकता। हम एक पुरअमन इनकलाब इलेक्शन के जरिए चाहते हैं, लेकिन अगर अवाम की राय को बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो दूसरा तो श्रीलंका में, ईरान में वो तो खूनी इनकलाब होगा। हम चाहते हैं पुरअमन इनकलाब। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक बार फिर से वाज़ेह कर दिया कि इदारों की इज्जत तब होती है जब कौम इज्जत करती है। ये कोई सियासत नहीं, जिहाद है। 37 बाई इलेक्शन हुए जिसमें से 29 तहरीक इंसाफ ने जीते। पूरी कौम इस माफिया को मुस्तरद कर चुकी है। कामोकी में खिताब में इमरान खान ने कहा कि इस कौम का चोरी किया गया पैसा वापस होना चाहिए था। मुल्क के मुस्तकबिल से खेला गया, चोरों को मुसल्लत किया गया। जब नवाज शरीफ से पूछा जाता है कि पैसा कहाँ से आया तो बाहर भाग जाता है, और जब यहाँ डील होती है तो वापस आ जाता है। लंदन के महंगे इलाके में जो फ्लैट हैं मरियम नवाज के नाम है। नवाज शरीफ ने खुद असेंबली में कहा कि फ्लैट हमारे हैं। सियासत नहीं है ये, इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करने की जहाद है। मेरा मकसद इस्लामाबाद पहुंचने का और आप सबको अपने साथ ले जाने का एक मकसद है कि मेरी कौम हकीकी तौर पे आजाद हो। और आजाद कैसे होगी? जब मेरी कौम को इंसाफ मिलेगा, जब ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून बनेगा, जब छोटा चोर गरीब आदमी जेल में जाए और बड़ा डाकू एनआरओ लेके वजीर आजम बन जाए। लेकिन यहाँ तो मुल्क को चोरी कर देख के पर भाग गए हैं। जूते पॉलिश करने वाला शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए की FIA के अंदर चोरी पकड़ी गई और 8 अरब रुपए 800 करोड़ रुपए की चोरी नैब में पकड़ी गई इसकी। तो 24 अरब रुपए का जो डाकू है उसकी सहूलत, उसकी ताकतवर हलकों ने मदद की, उसको नई सजा देने दी, उसके केसेस को स्लो डाउन किया, जजेस के ऊपर प्रेशर डाला, जिसको आज जेल में होना चाहिए था और इस कौम का चोरी किया हुआ पैसा वापस होना चाहिए था, उसको आज वजीर आजम बना दिया। राना सनाउल्लाह 18 कत्ल इसने, आबिद शेर अली का बाप जो नून लीग में, उसने कहा 18 कत्ल किए इसने। लोग कहते हैं उससे भी ज्यादा इसने कत्ल किए हैं, जमीनों पे कब्जे किए हैं। सबसे बड़ा जुराइम पेशा आदमी, उसको इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े 14 लोगों का कत्ल किया इसने। जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार, इसने मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी है कि मैं शरीफ खानदान के लिए पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेजता था, मनी लॉन्ड्रिंग करता था। और वो जो भगौड़ा नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, उसको अदालतों ने 2 साल की तफ्तीश के बाद सजा दी। और ये नवाज शरीफ जो JIT बनी थी, जिसने तफ्तीश करके इसको सजा दिलवाई, उसमें सारे इदारे बैठे हुए थे, तब इस भगौड़े को सजा मिली। और 4 लंदन के सबसे महंगे इलाके के अंदर जो फ्लैट थे, जो मरियम के नाम पे थे, अफसोस इस मुल्क की बदकिस्मती कि उसने जज ने बरी कर दिया। ये जो निजाम हमारे पे मुसल्लत किया है, आज ये जो चोरों को हमारे ऊपर बिठाया है, इस मुल्क के सबसे बड़े माफियाज 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे। पहले जनरल मुशर्रफ ने, पहले इनको दोनों को
और फिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए दोनों को एनआरओ दिया। बंद कमरों में फैसला हुआ। थोड़े से लोगों ने इस मुल्क के मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क किया। बंद कमरों में फैसला करके फिर इन चोरों को पर मुसल्लत कर दिया। हमारे 35 इलेक्शन हुए, 37 इलेक्शन हुए पिछले 6 महीने में। 37 बाय इलेक्शन हुए हैं जब से हमारी हुकूमत को हटाया है। 29 तहरीक इंसाफ ने जीते हैं कि सारी कौम फैसला कर बैठी है, इन चोरों को रिजेक्ट कर बैठी है, इस माफिया को रिजेक्ट कर बैठी है। और हकीकी आज़ादी मार्च ने चौथे रोज पहलवानों के शहर गुजरावाला में एंट्री दे दी। शहर में इस्तकबालिया कैंपों पर आवाम का जमे गफीर है। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। खिलाड़ियों में जबरदस्त जोश खरोश है और इनकलाब के नारे भी लगाए जा रहे हैं। खवातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद है जो कि इसमें शरीक है। मार्च की शुरुआत के इस्तकबाल के लिए चंदा किला में तैयारियां भी उरूज पर हैं और आवाम की कसीर तादाद अपने कप्तान के इंतजार में है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जाफर बिन यार से। जाफर, क्या माहौल देख रहे हैं आप? गुजरांवाला में जो है मेले का समा है। मुरीद के कामों के बाद पहलवानों के शहर गुजरांवाला ने यह साबित कर दिया है कि गुजरांवाला भी इमरान खान का हुआ। हजारों लाखों की तादाद में लोग इस वक्त चंदा किला गुजरांवाला में जमा है और अपने कायद इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। लोग इंतहाई खुश हैं, उनका जज्बा पुरजोश है। मेरे साथ इस वक्त समी इब्राहिम, सीनियर एंकर पर्सन बोल न्यूज़, वो मौजूद है। समी साहब, आपने काफ़ी देर से कवर कर रहे हैं, क्या कहेंगे कि जीटी रोड पर अब किसकी हुकूमत है? देखें, आज जो हमने कामोकी में देखा, उसके बाद अहमदाबाद मोड़ पे देखा, फिर ये अभी गुजरांवाला दाखिल होने से पहले एक जगह पर देखा हमने लोगों का। एक फिर और इज्तिमा था, छोटी सी जगह थी अहमदाबाद मोड़। तो वो ये अनप्रेसिडेंटेड है। और एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि जैसे कामोकी में वो आए तो सिर्फ कामोकी के लोग थे, जब वो आगे अहमदाबाद मोड़ पे आए तो अहमदाबाद मोड़ के लोग थे और इतने ज़्यादा तादाद में लोग थे। सड़कें भरी हुई थी, मकानों की छतों पर लोग थे। जो सबसे फैसिनेटिंग था कि जब वो हल्फ ले रहे थे कि ज़रूर जद्दोजहद होएगी, तो उसमें जो लोग छतों पे खड़े थे उन्होंने भी हाथ उठाए हुए थे। लड़कियों ने, ख़वातीन ने हाथ उठाए हुए थे। एक बच्चे को मैंने देखा, उसने दोनों हाथ अपने उठाए हुए थे। ठीक है। तो एक बड़ा लोगों में एक बड़ा जोश था और बहुत ज़्यादा इसकी ये आप तादाद काउंट ही नहीं कर सकते। अगर कोई एजेंसी इसमें कोई काउंट करती भी है, कोई अपने जिस तरह वो मुझे लगता है कि वो दे देता, लेकिन इन्वॉल्वमेंट जो है ना, ये 70-80% पॉपुलेशन की इन्वॉल्वमेंट है इस लॉन्ग मार्च में। और ये लोग इमरान खान जो हैं ये इनको थका नहीं रहे। ये नहीं कह रहे कि जो कामोकी के लोग हैं वो गुजरांवाला जाएं, वो कह रहे हैं बस वो वहीं पर रुक जाएं। प्लानिंग इनकी ये है, लेकिन उनसे हल्फ ले रहे हैं कि आखिरी दिन जब वो पिंडी इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो फिर ये लोग वहाँ पर आएंगे। तो इसका मतलब है कि दे विल बी वेरी फ्रेश बाय दैट टाइम। और ये पूरी एक मोबिलाइजेशन है सारी की सारी, अनप्रेसिडेंटेड। आपने बिल्कुल ठीक कहा। गुजरांवाला में मुझे तो याद आ रहा है क्योंकि मैं एक देहाती आदमी हूँ, हमारे यहाँ मेले लगते थे ना, तो अगर आप जाते हैं ना तो वहाँ पर मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने अपने प्रोग्राम, तो एक जगह से और गाने की आवाज़ आ रही है, दूसरी जगह से और तराने की, तीसरी जगह से कोई नारे की। अभी एक तरफ लग रहे हैं मरियम के पापा चोर हैं, दूसरी तरफ छाएगा इमरान, अताउल्लाह ऐसा खेल भी लगा हुआ है। फिर एक तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर इब्रारुल हक भी लगा हुआ है। तो एक अजीब सा यहाँ पे यानी एक फेस्टिवल है। रास्ता ये देख रहा हूँ मैं बंद है, किसी में मैं बेचैनी नहीं देख रहा, कोई पुलिस से लड़ नहीं रहा, कोई ये नहीं कह रहा। ढोल हैं और इतनी आतिशबाजी बार बार की है इन्होंने। वाकई मैं आपको बताऊं, जो पॉलिटिकल जो कल्चर है ना, उसको खान साहब ने कमाल कर दिया। अच्छा समी साहब, ये बताइएगा जो मकसद आप लॉन्ग मार्च से देख रहे हैं, जितनी गैदरिंग हो चुकी है, पूरे जीटी रोड पे भी काफ़ी जो है फासला पड़ा हुआ है, तो क्या देखते हैं जो मकसद है खान साहब का पूरा हो जाएगा? मकसद तो पूरा हो चुका है भाई। ये जो आवाम मोबिलाइज हो गई है, ये बार बार लाइट ऑफ हो रही है। मैं माफ़ी चाहता हूँ ज़रा नाजरीन से, क्योंकि इस वक्त हम खड़े हैं ऊपर और ये बैटरी कभी चलती है कभी नहीं चलती। गरीब की बैटरी है, अशराफिया की बैटरी नहीं। तो तब्दीली आ चुकी है और जो मकसद उनका था ना, अब देखें ये जो इतनी बड़ी आवाम की तादाद निकल आई है और ये इस्लामाबाद जा रही है, ये किसी के बस में नहीं है इसको नज़रअंदाज करना।
और जिनको इमरान खान मैसेज दे रहे हैं ना, उनको ये मैसेज समझ लेना चाहिए। आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट को आवाम के सामने खड़ा नहीं कर सकते। 77 में ऐसा हुआ था, लेकिन तब हमारे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने गोलियां चलाने से इनकार कर दिया था और अपनी सर्विसेज छोड़ दी थी। तो अगर आप किसी ने ये इस हुकूमत ने अगर, क्योंकि फ़ौज तो कह रही है कि हमारा रोल अब गैर सियासी है, लेकिन उसको गैर सियासी हकीकी मायनों में बनाने के लिए ये जो सारा खलफशार है, इसको किसी सिमत लगाना होगा। अब ये देखें, ये आतिशबाजी हो रही है और मैं देख रहा हूँ काफ़िला जो इब्तदाई है, वो जो सिक्योरिटी की गाड़ियाँ हैं वो पहुँचना शुरू हो गया। तो जो मैं बात कर रहा था ना, वो बात ये है कि ये एक दफ़ा तो कुछ सियासी काम उन्हें करना पड़ेगा और फिर उनका जो रोल है गैर सियासी जिसको वो कह रहे हैं, पूरी कौम उसको अप्रीशिएट करती है। एक बात मैं देखें बताऊं जाफ़र बिन यार आपको, कि लोगों के ज़हनों में सारे सवाल आते हैं, लोगों को सब पता है क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि इमरान खान नहीं बोल रहे इस वक्त लोग चुप हैं, लोग खामोश हैं। लोग ये चाहते हैं कि मामला खुश असलूबी से गुफ्तगू के ज़रिए तय हो जाए, लेकिन अगर शरीफ ख़ानदान ने और जरदारी साहब ने और मौलाना फजल रहमान ने ये समझा कि कोई मसला नहीं है, ये आएंगे इज्तिमा करके चले जाएंगे, ये क्या कर सकते हैं, हम ताकत के ज़ोर पे दबा लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं होने वाला। ये बड़े चार्ज लोग हैं, इनकी आंखों में जो सवाल हैं, इनकी आंखों में जो गुस्से हैं, आप मेरे साथ थे, छोटे छोटे बच्चों की बातें आप सुन रहे थे, ये बिल्कुल किसी तरह का भी उन्हें कोई चकमा नहीं दे सकता और ना कोई डर और खौफ है। बुजुर्ग हैं। ये अभी एक साहब ने मुझे एक कतबा दिया है अरशद शरीफ की वालदा के लिए। लोग मुझसे जो भी आया उन्होंने कहा है कि एक तो आपने खान को नहीं छोड़ना और दूसरा जो अरशद शरीफ के साथ हुआ उसको नहीं भूलना। हमने अरशद शरीफ के साथ जो हुआ हमने उसका बदला लेना है। और मुझे आके गले मिल के रोते हैं और कहते हैं कि बस अब आपने अरशद शरीफ का साथ नहीं छोड़ना। लेकिन आप देखें, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है। इससे ज़्यादा खराज तहसीन मेरे शहीद दोस्त को क्या हो सकता है कि इमरान खान ने जलसे में ये बात कही कि अल्लाह ग़ुलामी मुझे कबूल नहीं है, अगर मुझे मौत ही देनी है तो फिर अरशद शरीफ जैसी मौत है। समी साहब, जब से अब यहाँ पे आए हैं कामों की में, अब गुजरांवाला में, लोग बोल से प्यार कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बोल बंद हो गया, लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं, तो लोगों के लिए क्या मैसेज है? अभी ये मैं बताना चाहता हूँ बोल की स्क्रीन पर कि बोल पंजाब में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, हर जगह इन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि हक सच की बात और इमरान खान भी नाम लेके बात करते हैं और हमने तो कोई कंप्रोमाइज़ किया ही नहीं, किसी पे झूठी बात भी नहीं चलाई। जलसे की कवरेज है, लोग आ रहे हैं, खान की तकरीरें हैं, पीटीआई के लोग हैं जो बात कर रहे हैं, हम उन्हें वो दिखा रहे हैं। तो इन्होंने, लेकिन मैं कहूँगा लोगों से, यूट्यूब पर अगर इन्होंने बंद किया है, हम अदालत में जाएंगे, डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर अवेलेबल है। और मैं लोगों से कहूँगा कि आप अपने केबल ऑपरेटर्स को फ़ोन करें और उनसे कहें कि या तो दूसरे चैनल्स जो हैं जिस तरह वो आ रहे हैं, या तो बोल को वैसे चलाओ, नहीं तो हम आपकी सर्विसेज नहीं लेते, क्योंकि उनका भी धंधा है, केबल ऑपरेटर्स का भी। तो ये इन्होंने प्रेशर डाल के ये सब कुछ किया। लेकिन मैं देख रहा था बोल की गाड़ी को चूम रहे थे, माइक को चूम रहे थे, लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं। और मैं बोल का नुमाइंदा हूँ ना जी, और बोल क्योंकि इमरान खान की बात कर रहा है तो इसलिए हमसे लोग प्यार करते हैं। हक सच की हम बात कर रहे हैं, हम किसी को डिनाई नहीं करते, हम नून लीग की भी बात करते हैं, लेकिन अब उनकी जो बात ही ऐसी नहीं है कि लोग उसको सुने, तो हमारा कसूर नहीं है। तो जो मुझसे लोग प्यार करते हैं वो इमरान के बयानिए की वजह से और बोल की जुर्रत की वजह से, बिकॉज आई एम फेस ऑफ बोल। और इमरान खान भी इस बात को समझते हैं, तो वो भी, इमरान खान बखील आदमी नहीं है, वो जो आदमी काम करता है उनकी सर्विसेज को वो एक्नॉलेज करते हैं पब्लिकली, तो बड़ा खुला दिल है उनका और वो सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि मैं और कुछ नहीं मांगता, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आम इंतखाबात मांगता हूँ। तो इंतखाबात अगर करवा दें, लोग अगर मुझे इलेक्ट नहीं करते तो मैं घर चला जाऊँगा मैं, लेकिन लोगों को ये हक चाहिए कि वो अपने फ़ैसले खुद करें और उनको हक ये मिलना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदों को भी खुद चुने। ये जो इम्पोर्टेड सरकार मुसल्लत कर दी गई है, इससे वो जान छुड़ी। ये देखें आप, क्या इस वक्त आवाज़ें आतिशबाजी की आ रही हैं। एक समय मैं, जो हमारे स्टूडियो में दोस्त हैं, मैं उनका ये बात दिल जलाने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, खुदा की कसम, आपने वो मोमेंट्स मिस आपने किए हैं जो शायद मैं जुल्फ़िकार, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब निकलती थी ना,
तो ये होता था। उनकी शहादत के बाद ये मनाजर ख़त्म हो गए थे। नवाज़ शरीफ के साथ तो एक ऐसा एक मुनाफिकीन का एक कुंबा उनके साथ होता था कि उसमें अवामी इतनी ज़्यादा पजीराई ऐसे नहीं होती थी। लेकिन आज ये जो इमरान खान जो आज निकला है, ये जो भी आ रहा है ना कि इमरान खान के जलसे च नचने जी करता है, मैं यकीन करें थाप पर मैं खुद नाचता रहा हूँ। यानी मैं आई रियलाइज कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि मैं नाच रहा हूँ। ऐसे गाने, ऐसे थ्रिलिंग, और हम लोग पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं। नवाज शरीफ साहब करेंगे तो हम उनके साथ चले जाएंगे। आप अगर इस वक्त, पहले आपका बयानिया कुछ और था, और अगर आप इस वक्त इक़्तिदार के लिए अपनी हर चीज़ को बेच के, और आप और मरियम नवाज साहबा क्या क्या बातें करती थी, अब जो बातें करती हैं, और ये शहबाज शरीफ क्या क्या बातें करता था, और मौलाना फजलुर रहमान देखो, और जरदारी को देखो, तो अगर ये सही राह पे चल रहे होते तो लोग इनके साथ होते। लेकिन आज इमरान दिलों पे राज कर रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, दिलों का वज़ीर आज़म ये मैंने जीटी रोड पे देख लिया है, वो इमरान खान। समी इब्राहिम ने साहब ने कहा कि दिलों का वज़ीर आज़म सिर्फ इमरान खान के साथ, उन्होंने कराची में स्टूडियो में बैठे लोगों को कहा आप वाकई इस जो मूवमेंट को मिस कर रहे हैं। समी इब्राहिम साहब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, स्टूडियो से निकल के बाहर आ जाएंगे तो स्टूडियोज में आपका बीपर कौन लेगा, फिर स्टूडियोज में समी साहब से कौन बात करेगा, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया जाफर बिन यार, समी इब्राहिम साहब, आपका दोनों का बहुत शुक्रिया। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर करने का ऐलान। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मेरी दयानतदारी पर सवालात उठाए। ये बदनीयत आदमी नून लीग के घर का नौकर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत में खड़ा करके पैसे निकलवाऊंगा और ये रकम शौकत खानम ट्रस्ट में जमा कराऊंगा। चोरों को खुश करने के लिए फंडिंग और तोशाखाना केस बनाया गया। सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, मैं तुम्हारे से मुखातिब हूं। आज तुम्हारे से बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा जितने तुम हो। इसने मेरे ऊपर ये इंपोर्टेड ऊपर चोरों की, उनको खुश करने के लिए जो इसने फॉरेन फंडिंग केस में मेरा नाम लिया, और तोशाखाना में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इसने मुझे नाअहल करार दिया था, अदालत ने उसको साइड कर दिया, नाअहली खत्म कर दी है। और मैं आज अनाउंस कर रहा हूं कि मैं इसके ऊपर 10 अरब रुपए का हर्जाना करने लगा हूं। जब तक मैं तुम्हें अदालत में नहीं खड़ा करके तुम्हारे से पैसे नहीं निकालता, और वो फिर शौकत खानम को दूंगा जो तुम्हारे से हर्जाना निकालूंगा। आगे तुम किसी के कहने पे लोगों के ऊपर उनकी रेपुटेशन इस तरह ना बर्बाद करो। इमरान खान शहीद खातून सहाफ़ी सदफ नईम के घर पहुँचे। लाहौर में उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत की, उनकी वालिदा से मिले, बच्चों के सर पर हाथ रखा, अहले खाना को 50 लाख रुपए का चेक दिया। शहीद खातून सहाफ़ी के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। इमरान खान सदफ नईम के घर पहुँच गए। लाहौर में वाक़े सदफ नईम के घर पहुँचने के बाद अहले खाना से ताज़ियत की, वालदा से मिले, बच्चों के सर पर हाथ रखा, कहा अल्लाह पाक सदफ नईम की बख्शिश करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदफ नईम के अहले खाना को 50 लाख रुपए का चेक भी दिया। सदफ नईम गुज़िश्ता रोज़ PTI लॉन्ग मार्च के कंटेनर से गिरकर जाँ बहक हो गई थी। इमरान खान ने बर वक्त कंटेनर को रुकवाकर जाए हादसा पर पहुँचे और सदफ नईम को अस्पताल पहुँचाने की हिदायत की थी। कुछ लोग सदफ नईम के मामले पर सियासत कर रहे हैं, मामले को सियासी रंग देने से गुरेज किया जाए। शहीद सहाफ़ी सदर नईम के खाविद ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि PTI के सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कानूनी कार्रवाई कराने की पेशकश की थी। मैंने शुक्रिया के साथ ऑफर कबूल नहीं की। इमरान खान ने आज 50 लाख रुपए का चेक दिया है, जिस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकार है तो मैंने कुछ कह सकता। हालांकि असलम इकबाल साहब मेरे साथ थे वहाँ कामों की में, उन्होंने मुझे खुद कहा है कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी तो मुझे बताया, मैं आईजी साहब को कह देता हूँ। मैंने कहा मैंने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। फिर उन्हें मुझे असलम इकबाल साहब ने कहा पोस्टमार्टम करवाना है, वो करवा दें। मैं कहा मैंने वो भी नहीं करवाना। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ क्योंकि वो अपनी जॉब पर शहीद हुई है। मैं तो शहीद ही कहूँगा। कानूनी कार्रवाई हमने किस पर करनी है, क्योंकि वो तो अपने जॉब पर गई थी ना। उसकी ना किसी की दुश्मनी थी, ना ही वो ऐसी थी कि किसी से लड़े। जो भी हुआ बस एक हादसा हुआ है। ये वो आए हैं, बस उन्होंने क्या कहते हैं वो ताज़ियत की है और 50 लाख का चेक दिया। और कराची से PTI का काफिला रवाना हो गया। अली जैदी बोले ये इक़्तिदार की जंग नहीं, शफाफ इंतखाबात का मुतालिबा है। इमरान इस्माइल का कहना था इमरान खान को मुल्क दुश्मन बताया जा रहा है, एंकर्स मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, इमरान रियाज को भी खतरा है।
वो क्या है कि ये चोर दरवाजे से आई हुई हुकूमत इलीगल है, इलेजिटिमेट है, जाली है, फॉरेन फंडेड है और 6 महीने में इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हम अपने हक के लिए, ये हमारा जमहूरी हक है, एहतजाज उसके लिए हम निकले हैं। कोई भी स्टेट की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को आप निहत्ते लोगों के ऊपर जैसे 25 मई को इस्तेमाल किया था बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। कि इमरान खान के बोलने पर पाबंदी, इमरान खान के बयानात पे पाबंदी, इमरान खान के लॉन्ग मार्च को लाइव दिखाने पे पाबंदी, ये कहाँ का इंसाफ? एंकर्स इस मुल्क को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। इमरान रियाज खान मेरी इत्तला के मुताबिक अब पाकिस्तान में नहीं है, वो परेशान है पाकिस्तान से बाहर। नून लीग समेत 13 जमातों ने अपनी कब्रें खुद खो दी हैं। ये सब दफन हो चुके हैं। जितना लोगों को रोगे अवाम का उतना ही समंदर बाहर निकलेगा। शेख रशीद के शहबाज सरकार पर ताबड़तोड़ हमले, कहा कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना मजबूरी होगी। नस्ली और असली इमरान खान के साथ खड़े हैं। राना सना पर तनकीद करते हुए शेख रशीद का कहना था कि राना सना रेड जोन लाल हवेली तक ले आए, लाल हवेली इनका बाप भी खाली नहीं करा सकता। लीग और सारी 13 पार्टियां ज़रीफ साहब दफन हो चुकी हैं। इन्होंने अपनी कब्र खुद खो दी है। जो मलबा हम पे गिर रहा था वो भी अल्लाह ने किया, अब इन पे गिर। लोगों को पता है कि उन्होंने क्या करना है। जो मर्जी ला के बैठा दे, कौम जिंदा हो चुकी है। मैंने लोगों का समंदर देखा है लाहौर में। अगर बातचीत से मसला हल हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना मजबूरी हो। हम इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। जो असली और नस्ली होगा वो मुकाबले के वक्त, दहान के वक्त इमरान खान के साथ खड़ा होगा। रेड जोन जो है लाल हवेली तक ले आओ। राना सनाउल्लाह साहब 0 पॉइंट पे क्यों रखा है, यहाँ तक ले आओ। जितना बड़ा करोगे उतने ज्यादा लोग इस्लामाबाद और पिंडी से निकले। लाल हवेली इनका बाप खाली नहीं करा सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।